वेलकम टू ज़िबा ग्रुप जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एजुकेशन 431 की फर्स्ट असाइनमेंट आ चुकी है। बहुत ही ट्रिकी असाइनमेंट है, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट बट इंस्ट्रक्शन बहुत हाई लेवल की है। प्लेगरिज्म अगर आपकी टॉलरेंट होती है तो ऑब्वियसली आपको ज़ीरो मार्क्स मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रिक्वायरमेंट मैं आप लोगों को बता दूं कि फ़ॉन्ट कलर मस्टली ब्लैक होना चाहिए और साइज़ उसका 12 और जो है वो न्यू टाइम रोमन होना चाहिए। बहुत ही एक नोट जो उन्होंने लिखा है कि टेबल ऑफ सिविलाइजेशन कॉपीड फ्रॉम हैंड आउट और एनी अदर स्टूडेंट विल बी मार्क्स ज़ीरो। मुझे 70% चांस है कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो ज़ीरो मार्क्स लेंगे, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट कॉपी करना है जो कि उनका ज़ीरो बनना है। टॉपिक 1 to 36 में से ये असाइनमेंट पिक हुई है। टोटल मार्क्स के 20 हैं और असाइनमेंट के क्वेश्चन वगैरह क्या हैं ये मैं आपको सोल्यूशन में बताता हूँ। तो चलते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में जी क्या है जी, डेवलप आपने कोई आठ, अच्छा सबसे पहले मेन चीज़ है जी, डेवलप अ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर अ टेस्ट। आप एक टीचर हैं, आपने एक टेस्ट लेना है, ठीक है, और वो टेस्ट आपने अपनी चॉइस लेनी है सेकेंडरी और एलिमेंट्री लेवल, क्लास छठी से लेकर क्लास नंबर 10 तक। आप कोई भी बुक उठा लें, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जो भी हो, मैथ हो, साइंस हो, इस्लामियात हो, कोई छठी से लेकर 10वीं तक। उसका पहला पेज आप लोग निकालेंगे जब, तो पहले पेज पर कि आप लोगों को पता है कि एक फहरिस्त होती है, सारे जो उसके होते हैं चैप्टर्स उसके नाम लिखे होते हैं। तो आपने क्या करना है, वो बुक उठानी है जिसमें 8 या 10 चैप्टर हों, तो उसमें से आपने पहले 8 चैप्टर जो हैं उनको पिक कर लेने हैं। आपकी अपनी मर्जी की बुक, आप छठी से लेकर 10वीं तक कोई भी बुक उठा लें और उन 8 चैप्टर और यूनिट लेसन आपने एक टेस्ट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बाकी ये नॉलेज वगैरह मैं साथ साथ बताता जाता हूँ। मैं अपनी बात करता हूँ जी। मैं एक केमिस्ट्री का टीचर हूँ, ठीक है जी। 9th क्लास की मैंने बुक ली है और इधर लेसन यूनिट मैंने 8 लिखना था। इधर से आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, ये मुझसे मिस्टेक होगी। इधर मैंने 5 नहीं 8 लिखना है, ठीक है जी। टोटल टाइम है टेस्ट का 60 मिनट, ये आप लोगों ने याद रखना है। और मेरे टेस्ट के मार्क्स हैं 50। कैसे हैं आगे मैं जाके आपको बताता हूँ। ये लें जी, मैंने 8 लेसन उठा लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कैसे उठाए हैं, मैंने केमिस्ट्री की बुक निकाली है, पहला पेज निकाला है, उसमें चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं मैंने सारे 1 to 1। ये देखें जी, ये पहला चैप्टर, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। 9th क्लास केमिस्ट्री। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप कोई और बुक उठाएं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं में से कोई सी बुक उठा लें। मैथ उठा लें, केमिस्ट्री उठा लें, साइंस, जनरल साइंस, आर्ट्स की वो बुक है कोई उठा लें, लेकिन खुदा रहा मेरी बुक ना उठाइएगा जो मैंने उठाई है, क्योंकि कुछ डिफरेंट होना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास 1 घंटा है, 60 मिनट है। आपने इन 8 चैप्टरों को 60 मिनट्स में डिवाइड करना है। 60 मिनट्स। मैं आप लोगों को चेंजेस में बता रहा हूँ कि आपने 60 को चेंज नहीं करना। अगर 60 को चेंज करेंगे पूरी असाइनमेंट खराब हो जानी और आपसे समझनी भी नहीं है, ठीक है। 60 को चेंज नहीं करना। ये जो मैंने अब किया है ना, 9 12 36 9, ये आप अपनी मर्जी से कर लें, ठीक है। किसी को 12 कर दें, किसी को 9 कर दें, 3 कर दें, 6, यानी कि आप अपनी मर्जी से 60 मिनट्स को डिवाइड कर दें। अब देखिए ये मैंने कैसे किया है। 12 और 9 कितने हो गए, 21, 30, 3 24, 6 30, 30 और 9 6 35 हो गए, 35 और 12 और 3 50 हो गए, ठीक है जी। तो ये मैंने 60 जो हैं मिनट्स उनको एडजस्ट कर लिए। जब आप इनको एडजस्ट कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, अब जिस तरह इधर मैंने 9 लिखे, 9 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 100। अगर आप इधर 3 लिखते हो, 3 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 100, तो उसके साथ एक परसेंटेज आ जाए। ये ईच ऑफ द फॉलोइंग आपने एज इट इज करना है। 6 डिवाइडेड बाय 60, मैंने इधर 6 लिखा, आप 2 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 5 लिखेंगे तो मे भी ये 10 पॉइंट में आ जाए, तो इशू नहीं होगा। ये आपने अपनी कैलकुलेशन करनी है। दोबारा बता रहा हूँ कि ये 60 मिनट्स को आपने एडजस्ट करना है। ये ना हो कि आप इधर जब ऐड करो तो वो 60 अबव हो जाए या 60 बिलो हो जाए, गलत हो जाएगी पूरी असाइनमेंट, 0 मार्क्स मिलेगा जब तक आप इसको एडजस्ट नहीं करोगे। 60 मार्क्स को आपने इक्वली सब पे मर्ज करना है कि आपके 60 8 हिस्सों में बट जाएं और वो पूरा 60 का 60 बटे। उसके बाद सबको आपने थॉरोली 9 आउट ऑफ 60, क्योंकि टोटल मिनट्स हमारे पास 60 है, तो हमने सबको 60 के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 किया, तो ये हमारे पास परसेंटेज आ गई है। उसके बाद ये पहली चीज़ तो है जो है ये हमारी सॉल्व होगी। अब हम बाकी सबको छोड़ देते हैं, हम चलते हैं जी मार्क्स पर। मार्क्स पर कैसे जाने जी, मार्क्स में हमने लिखने हैं। सबसे पहली बात आपको याद होनी चाहिए कि आपकी इधर परसेंटेज क्या आई है।
इधर परसेंटेज आपकी आई है 15, तो इट्स मीन आपकी इधर भी परसेंटेज जो है वो 15 मस्टली आनी चाहिए। अब इधर परसेंटेज 15 हम कैसे लेके आ सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसका मेथड बताता हूँ। देखिए जी, हमारे पास मार्क्स कितने हैं, हमारे पास मार्क्स टोटल हैं 50। ये आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके पास टोटली मार्क्स जो हैं हमारे पास वो 50 हैं। अब इन 50 मार्क्स में से हमें नहीं पता कि हम कैसे मार्क्स लिखेंगे, तो हम इसका एक फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले मैं फार्मूला लगा कर दिखाता हूँ असाइनमेंट में, इसको अब ज़रूरत नहीं है, इसको मैं काट कर देता हूँ। अच्छा, इधर मैंने एडजस्ट इस तरह करना है कि 7.5 मैंने कैसे लिखा है और 15% इधर कैसे आया है। सबसे पहली बात, आप लोगों को पता है आपके पास टोटल मार्क्स कितने हैं, आपके पास टोटल मार्क्स हैं जी 50। तो हम 50 को इस तरह एडजस्ट करते हैं, परसेंटेज हमारे पास कितनी आई है 15, तो उसको हम एडजस्ट करते हैं जी 15 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 100, और टोटल मार्क्स हमारे पास कितने हैं 50। ठीक है जी, ये परसेंटेज हमें उधर शो हो गई है। तो ये देखें जी, 1 0 ये कट गया, 5 1 बार 5, 5 2 बार 10, फिर ये 2 1 बार 2, और 2 7 बार 14, और पॉइंट और 7.5। यानी कि आपने कैसे करना है, ये परसेंटेज आपके पास गिवन है, डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई टोटल मार्क्स। परसेंटेज सबकी मेंशन है, ये 20%, ये 20%, 5%, 5%, 10%, 10, 15, 15। अब सब में आपने सेम कैलकुलेशन करनी है, इस तरह करके 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 50। अब मैं कोई और आपको चेक करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैं लास्ट चेक करवा देता हूँ, ये वाला। अब देखें जी, इसकी 10 है और मैंने 5 लिखा हुआ है इसके साथ मार्क्स, तो 10। अब 10 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल मार्क्स 50, 0 0 कट ऑफ, और ये 0 0 कट ऑफ, तो 5 बचा, तो इट्स मीन हमारे पास ये 5 हो गया। ठीक है जी, सबसे पहले सब्जेक्ट की परसेंटेज निकालने के बाद मिनट्स को जब आप डिवाइड कर लेंगे इक्वली, आपने मार्क्स पे आना है, तो मार्क्स भी आपने। अब अगर आप इन सब मार्क्स को ऐड करते हो तो आपके पास 50 आना चाहिए, ना 50 बिलो हो ना 50 अबव ज़्यादा हो, 50 मार्क्स मस्टली इधर आपके पास आने चाहिए। ठीक हो गया जी, ये है आपकी दो चीज़ें। एक आपको मैंने क्लियरली बता दी है कि चैप्टर के नाम और उसकी परसेंटेज कैसे निकालनी है। परसेंटेज आपने 60 मिनट को इक्वली ऐसे करना है डिवाइड कि 60 आपके पास जो नंबर है वो 8 हिस्सों में इस तरह बटे कि सारों में ये आ जाए, वैल्यूज़ आ जाए। ठीक है, अब ये 9 12, और उसके बाद आपने मार्क्स निकाले। मार्क्स निकालने का फार्मूला मैं आप लोगों को क्लियरली बता चुका हूँ, परसेंटेज जो गिवन है डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल मार्क्स, तो आपके पास ये वाली चीज़ भी आ जाएगी। जब आप लोगों ने असाइनमेंट बनानी है तो आप लोगों को मैं प्रेफर कर रहा हूँ, मस्ट कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने मिनट्स भी 60 रखने हैं और जो मार्क्स हैं वो भी 50 रखने हैं, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल लगाई है इसको एडजस्ट करने में। इन 2 डिजिट्स पर भी इजीली आता है, वरना बहुत ज़्यादा शारिये वगैरह आ जाते हैं। असाइनमेंट का सेकंड पार्ट मैं अभी आपको बताता हूँ, मेरी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी इसलिए मैं सेकंड पार्ट बता दूँ। अच्छा जी, सेकंड पार्ट में हम चलते हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। ये कैसे फाइंड करना है जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, ईच 3 पार्ट है हमारे पास, अपनी मर्जी से 100 को डिवाइड करना है, परसेंटेज सिर्फ परसेंटेज को, मार्क्स हमने निकालने हैं। ठीक है, ये परसेंटेज 50 20 30 लगाया है, 40 33 27 लगाया है, 20, यानी कि 100% आपने 3 हिस्सों में अपनी मर्जी से डिवाइड कर देनी है। इधर अगर आप 20 लिखना चाहते हैं 30 लिख दें, फिर इधर 20 लिख दें। ठीक है, यानी कि 100 जो परसेंटेज है वो इक्वली सब में इक्वली डिवाइड हो जाए। इधर आप 40 लिख दें 40 लिख दें, 10 लिख दें, 15 लिख दें 15 लिख दें, जो है इधर आप 70 लिख दें, ये अपनी मर्जी से करनी है। सिर्फ परसेंटेज मार्क्स आपने कैलकुलेट करने हैं। कैसे करने हैं जी कैलकुलेट। अब देखें जी, ये वाले मार्क्स जो मैंने लिखे हैं 3.75, ये मैंने कैसे निकाले हैं, निकालते हैं जी फार्मूला। पेंट को मैं ओपन करता हूँ, इसको आपको मैं
क्लिक कर देता हूँ कैंसिल। अच्छा जी, अब आप लोग देखें कि मेरे पास क्या रिक्वायर्ड है। मैंने लिखा जी 3.75 मार्क्स। मेरे पास परसेंटेज इसकी मैंने कितनी निकाली है, खुद से फर्जी तौर पर रखी है 50%। तो 50, अब हमने रखी है जी 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय इस सब्जेक्ट के, यानी कि जो फंडामेंटल ऑफ जो पहला चैप्टर है, इसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, 7.5 मार्क्स के। तो इधर हम लिख देते हैं जी 7.5। इसका इशारिया मैं कट ऑफ करता हूँ, ये 0 0 कट ऑफ हो गया, ये 5 1 पर 5, 5 2 पर 10। इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी, अगेन ये कट ऑफ हो जाता है, 5 4 पर 20 और 5 1 पर 5, 5 5 पर 25, 5 4 1 पर 4, 4 3 पर 12। तो ये कैलकुलेट आया जी 3.75। यानी कि फार्मूला आपको आइडिया हो जाना चाहिए, ये वाली परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ये जो मार्क्स है। अब इसकी मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, ये वाली है जो इसकी परसेंटेज कितनी है आपको नजर आ रही है जी, आपको परसेंटेज नजर आ रही है 40। ये मैं रेज कर देता हूँ, 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क्स कितने हैं जी, मार्क्स हैं 7.5। शारिया इसका भी मैं रेज करता हूँ, कैलकुलेट करने से डायरेक्ट आ जाएगा वो, तो आपको इतना तो आइडिया है, मैथ के स्टूडेंट आप रहे हो। 25 3 बार 75, 25 4 बार 100, 4 1 बार 4, 4 1 बार, तो इट्स मीन इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये जनाब आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसके साथ सबको आपने इसी तरह परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जो इसके मार्क्स हमने निकाले हैं उस तरह कैलकुलेट कर। अब आ जाते हैं जी टोटल कैसे निकालने। ये मैंने 19 लिखे हैं, 19 मार्क्स ये सारे मैंने ऐड किए हैं, परसेंटेज नहीं ऐड की, ये मार्क्स ऐड किए हैं। 3.7 पॉइंट प्लस 4 प्लस 0.5 प्लस 3 प्लस 3, इन सबको ऐड किया है, ये 19 आया। परसेंटेज मैं बताता हूँ कैसे आई है। फिर इन सारे मार्क्स को मैंने ऐड किया है, ये जितने भी हैं इनको ऐड करने के बाद आपके पास 14 आया, और इन मार्क्स को ऐड करने के बाद आपके पास कितना आया, 17 आया। इन सारों मार्क्स को ऐड करो, 19 जमा 14 जमा 17, तो ये आपके पास 50 है। अब ये वाली परसेंटेज कैसे निकाली है, ये वाली परसेंटेज मैंने ऐसे निकाली है जी, ऑब्टेन मार्क्स मीन के जो 19 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास 38% आ जाएगा। 14 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 28 आ जाएगा। 17 मल्टीप्लाई 17 डिवाइडेड बाय 50, यानी कि ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 30। परसेंटेज अगर सारी को ऐड करें तो ये आपके पास 100% बनती है। ट्रिकी असाइनमेंट है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, ट्रिकी है बस। कैलकुलेशन के दौरान दो चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ यार, खुदा का वास्ता है आपने इस तरह इसको चेंज ना करना। 60 मिनट रखना, 50 मार्क्स रखना, वरना असाइनमेंट का बेड़ा गर्क हो जाना है, ठीक है। और एक चीज़ मस्टली आप लोगों ने अपनी चेंज करनी है, मैंने 9th की बुक उठाई है, आप 10th की उठाओ, 8th की उठाओ, 7th की उठाओ, 9th की उठा लो, लेकिन केमिस्ट्री के अलावा कोई उठाओ। मैंने अपनी असाइनमेंट, मैं अब बताना नहीं चाहता कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट पिक की है, लेकिन मैंने भी अपनी असाइनमेंट में 60 मिनट और 50 मार्क्स को पिक आउट किया। असाइनमेंट के फार्मूलों को, वीडियो को इजीली आप आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा, बिल्कुल मैंने आप इजी वर्डिंग में समझाया। ग्रुप में बार बार अब क्वेश्चन होता है कि ये समझा दे ये समझा दे, तो बार बार हम समझा नहीं सकते इतना इजीली और डीपली। ये जो वर्डिंग में आप लोगों को समझा चुका हूँ कि कैसे इसको आपने बनाना है। अब बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू, और अच्छे से असाइनमेंट बनाइएगा और कैलकुलेशन करते हुए मिस्टेक ना कीजिएगा। जिस तरह ये है, ये आपने इधर 15 है तो इधर 15, उस हिसाब से फार्मूला मैंने बता दिया वीडियो में कैसे लगाने हैं और सारी कैलकुलेशन करनी है। थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।